हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज PSCAG फर्स्ट सेमेस्टर हेरिटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय ICAR नई दिल्ली में स्थित है। भारतवर्ष में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन, अनुसंधान, प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए परिषद सर्वोच्च निकाय है। ICAR द्वारा ये सब किया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री इस समय नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्ष 1957 में मक्का पर पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी। 1957 में वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का समतुल्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1960 में पंतनगर में भूमि अनुदान पद्धति पर प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1966 में ICAR के तहत विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई थी। वर्ष 1973 में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी पांडिचेरी में स्थापना हुई थी। 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की स्थापना की गई थी। वर्ष 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम लैब टू खेत तक प्रयोगशाला लेबोरेटरी से खेत तक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP की शुरुआत की गई थी 1979 में। वर्ष 1995 में संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हरित क्रांति में अमूल्य योगदान देने के लिए ICAR को किंग बोडोइन पुरस्कार वर्ष 1989 में प्रदान किया गया था। दोबारा वर्ष 2004 में धान गेहूँ कंसोर्टियम में भागीदारी के तहत अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के लिए किंग बोडोइन पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना NATP वर्ष 1998 में और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना NAIP की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 में हुई थी। इसका सिचुएटेड कहाँ पर है तो पूसा, न्यू दिल्ली में। पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा, बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में हुई थी। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफ़ी क्षति हुई। इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1934 में स्थानांतरित हुआ था कर दिया गया जिसे पूसा कैंपस कहा गया। आगे चलकर इस संस्थान का नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। नेक्स्ट, 20वीं सदी के दौरान कृषि में कुछ बदलाव हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रथम चरण 1950 से 1968 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। द्वितीय चरण 1968 से 1988 के मध्य ग्रीन रेवोल्यूशन प्री ग्रीन रेवोल्यूशन था। 1950 से 1968
तथा 1968-1988 के बाद द्वितीय, फिर तृतीय चरण में 1988 सदी अंत तक अर्थात उच्च अपादानों एवं उपज में समगतिशीलता ठहराव पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन इरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई इनपुट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तृतीय चरण के अंतर्गत 21वीं सदी अर्थात न्यू मिलेनियम में कृषि का स्वरूप क्या है। सदी के शुरू के 20 से 25 वर्षों में फार्मिंग सिस्टम अप्रोच अर्थात फसलोत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एग्री बिजनेस बेस्ड फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फलों फूलों सुगंध, एरोमेटिक क्रॉप, आयुर्वेदिक मेडिसिनल पौधों की खेती, मुर्गी, बतख, बटेर, सूकर, बकरी, पशु मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी एवं मशरूम खेती आदि। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना का 7% भाग भारत में तथा भारत विश्व में के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में से एक है और विश्व में जैव विविधता के 18 प्रमुख केंद्रों में से 2 भारत में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में। नेक्स्ट, देश के कुल 329 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से भौगोलिक क्षेत्र 19.27% भाग में वन, जिसमें 11% वन घने, 8% खुले, 0.6% मैंग्रोव वन है, जिसका जीडीपी में 1.7% योगदान है। वो अपडेट होता रहता है, देख लेना, फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा। विश्व के कुल चाय उत्पादन का 28% भाग भारत में होता है, जबकि 14% विश्व व्यापार का हिस्सा है। देश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 63 है, जिसमें प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर है, जिसका वर्तमान नाम GBPUT गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है। एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में है पूर्वांचल प्रदेशों के लिए। इनके अलावा 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट, औषधि और सुगंधित पौधों का उपयोग उनके औषधि गुण के कारण लंबे समय तक प्रयोग किया गया था। लगभग 2000 देसी पौधों की प्रजातियों में रोग निवारक गुण हैं और 1300 प्रजातियों में उनकी सुगंध और स्वाद के लिए ज्ञात है। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिन्हें आयुर्वेद, यूनानी और सिंध दवाओं के नाम से जाना जाता है, देश में बहुत बड़ी मांग है। पहले से ही पौधे आधारित दवाओं की मांग तेजी से आई है। ऐसे मूल औषधीय मूल्यों का प्रजातियों को व्यवस्थित खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। केसर, पोस्ता, अफीम की खेती कई वर्षों से की जाती है। पोस्ता अफीम पश्चिमी एशिया से परिचय है के माध्यम से 16वीं शताब्दी के बाद भाग में कृषि खेती की जाती है। यह खेती की कई फसलों में से एक है, जहां चयन के दबाव ने नई किस्मों और भूमि के विकास के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, भारत में मुख्य रूप से मलेरिया के खतरे से लड़ने के लिए सिनकोना को पेश किया गया था। सिनकोना की छाल से कुनैन की गोलियां बनाई जाती हैं। भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ पौधों की अधिक प्रजातियों की पौधों की बड़ी विविधता दी जाती है। इनमें से लगभग 65 पौधों की विश्व व्यापार में बड़ी और लगातार मांग है। नेक्स्ट, भारत हालांकि इन सामग्रियों की केवल सीमित मात्रा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, विभिन्न मान्यताओं के आधार पर किसको कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। एगर कल्चर किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। हार्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी ये लैटिन एंड ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। ऑल्ट्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। निम्न फसलों में से कौन सी धान्य की फसल नहीं है। धान्य की फसल अरहर नहीं, अरहर दलहनी फसल है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए इसमें राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न फसलों में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है। कपास की तिलहन फसल नहीं है, यह रेशे वाली फसल है। मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों ये तिलहन वाली क्रॉपें हैं। ऑप्शन नंबर सा इज राइट। नेक्स्ट,
मृदा पीएच मृदा पीएच एवं मृदा बनावट के आधार पर मटियार मृदाएं, क्ले हैवी भूमि की फसलें धान, कपास, चना, जूट है, सॉरी चूना बोल दिया, चना है। दोमट भूमि की फसलें हैं, सभी फसलें दोमट में उगाई जा सकती हैं। बलुअर दोमट में भूमियों की फसल आलू, गाजर, शलजम अर्थात जो ज़मीन के अंदर जिनके निर्माण होता है, जो कंद वाली है या प्रकंद वाली है और राइजोम वाली है, उनमें बलुअर दोमट भूमि लाभदायक रहती है। रेतीली भूमियों में खरबूजा और तरबूज की खेती की जाती है। यह दियारा लैंड भी कह सकते हैं, सैंडी सॉइल, जो कि नदियों के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो दियारा लैंड कहलाता है। एल्कलाइन भूमियों की फसलें धान, चुकंदर, कपास, बरसीम, गोभी आदि हैं। अम्लीय भूमियों की फसलें बकव्हीट, राई, आलू आदि हैं। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें मक्का, सरसों, अंडी, अरहर, ये सॉइल परमिटिंग क्रॉप हैं, सॉइल इरोजन परमिटिंग क्रॉप हैं। नेक्स्ट, मृदा कटाव को रोकने वाली इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप है मूंग, लोबिया, गेहूं व जौ आदि। इसमें रेंगने वाली क्रीपिंग फसलों को उगाया जाता है, जिससे मृदा इरोजन नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट, गार्नर, प्रकाश अवधि के आधार पर गार्नर तथा अलार्ड के अनुसार प्रकाश अवधि का पौधों में फूल आने के समय पर प्रभाव पड़ता है। अल्प अवधि शॉर्ट डे प्लांट, प्रकाश अवधि 8 घंटे से अधिक होती है। मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, लोबिया एवं मूंग इसके एग्जाम्पल हैं। ये अल्प शॉर्ट डे प्लांट खरीफ क्रॉप में उगाए जाते हैं। इनको जो है, इनके फूलों के विकास के लिए 8 घंटे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट, ये रबी क्रॉप वाली फसलें होती है, 11 घंटे से अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। गेहूं, जौ, जई, बरसीम, मटर, चना एवं मसूर लॉन्ग डे प्लांट, रबी क्रॉप, शॉर्ट डे प्लांट, खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट, दिवस निष्प्रभावी, डे न्यूट्रल, इनको एवरेज 8 से 12 घंटे के बीच में सनलाइट की जो आवश्यकता होती है। कपास, सूरजमुखी, टमाटर, धान की बौनी किस्में जया और पद्मा आदि। धान की बौनी किस्में जया और पद्मा है। नेक्स्ट, C3 पौधे, जिन पौधों में केवल कैल्विन चक्र द्वारा CO2 स्थिरीकरण होता है उसे C3 पौधे कहते हैं। इसमें प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला पदार्थ फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। इनके एग्जाम्पल गेहूँ, धान है। C4 पौधे, जिन पौधों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्जेलोस्टिक अम्ल होता है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं, गन्ना, मक्का आदि। नेक्स्ट, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड का शब्द है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, या लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। पोमम बना होता है, डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, पोमम प्लस लॉजी। पोमम लैटिन शब्द का है, लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द। ओल्डिकल्चर, सब्जियों की खेती की जाती है, या लैटिन भाषा का शब्द है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान की खेती की जाती है। इसके हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। घास की खेती को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। मधुमक्खी की खेती, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसे मछली की खेती पिसीकल्चर कहलाती है। केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। लाख की खेती लैक कल्चर कहलाता है। और अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है।
भूरी क्रांति का संबंध खाद्य संसाधन से, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति के विश्व में जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि दुग्ध उत्पादन के में उनका बड़ा ही योगदान ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है। पीली क्रांति तेलीय फसलों से है। स्वर्ण क्रांति फूल एवं सब्जी उत्पादन से है। नीली क्रांति या ब्लू क्रांति मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति को पिंक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से है। नेक्स्ट, कोल क्रांति आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट, कुछ यंत्र तथा मौसम तत्व से जुड़े हुए हैं कुछ यंत्र जिनके द्वारा किसका मापन किया जाता है। थर्मामीटर से तापमान का मापन किया जाता है। थर्मामीटर की तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट होती है। टेंसियोमीटर से मृदा नमी को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। लाइसीमीटर से मृदा नमी को मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं। विंड से वायु की दिशा को मापते हैं। कर्व कॉर्ड को सूर्य की रोशनी से मापते हैं। 14 बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। रेन गेज से वर्षा जल को मापते हैं। पार्सल फ्लूप से सिंचाई जल की मात्रा को मापते हैं। मृदा थर्मामीटर से मृदा ताप को मापते हैं। पिज्योमीटर से वाटर टेबल को मापते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना की आधारित फसल प्रणाली है। उत्तर हिमालय के क्षेत्र के लिए आलू आधारित फसल प्रणाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लिए मक्का आधारित फसल प्रणाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब क्षेत्र के लिए गेहूं आधारित फसल प्रणाली है। संपूर्ण उत्तरी भारत के लिए धान गेहूं आधारित फसल प्रणाली है। नेक्स्ट, सिंचित फसलीय पद्धतियों का शस्यीय प्रबंधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 5 प्रकार से। पौराणिक फसल पद्धतियों में शस्यीय प्रबंधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 6 प्रकार से। ऑप्शन राइट। फसल पद्धतियों में मूल्यांकन के कितने कारक हैं। 8। फसल पद्धतियों के मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी 6 इसका सही आंसर है। सही। नेक्स्ट, फसल की बढ़वार एवं उत्पादन को प्रभावित भारत में शस्य सघनता लगभग 143% है इस समय प्रेजेंट में, और अपडेट हो गया हो तो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो है 136 पुराना डाटा है, अपडेट हो चुका है, शायद 143% है। कुछ फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक फसलों को विदाउट रो अरेंजमेंट के तहत उगाते हैं तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक फसलों को रो अरेंजमेंट के तहत फसलों को उगाते हैं तो इसे इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग में गेहूं के साथ सरसों उगाते हैं। 9:1 का रेशियो रख लेते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि IPM का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IWM का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। IPNMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्लांट सप्लाई IPNMS इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई मैनेजमेंट, जिसका फुल फॉर्म है। और एग्रोनॉमी के फादर पीटर डी क्रेसन जी हैं। भारत की शस्य सघनता 142% है। मिक्स्ड फार्मिंग फसलों के साथ साथ डेयरी फार्म या कुक्कुट पालन
या सुअर पालन करते हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग में अंतर समझ लें। मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक फसलों को मिश्रित विदाउट रो अरेंजमेंट के साथ तहत उगाते हैं तो उसे मिश्रित क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। और मिक्स फार्मिंग में फसलों उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग या सुअर पालन करते हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।